1962 जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, एक लड़की जिसका नाम एलाइजा है अपने ही अलार्म की आवाज से जाग जाती है और वो रोज की तरह उठकर तैयार होती है। एलाइजा के गर्दन के दोनों तरफ कुछ निशान हैं। ये लाल रंग के 3 लकीर होती हैं जो कि देखने से ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने पंजा मारा है। वो निशान क्यों है, ये कहानी के अंत में हमें पता चलता है। वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार होती है और अपने पड़ोसी जाइल्स को, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, इशारों में बाय बोलती है। तो हमें पता चलता है कि वह बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है। बचपन में उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, तब से उसकी यही हालत है और उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, वो अकेली ही है। और जहाँ वो काम करती है वो एक अमेरिकन गुप्त प्रयोगशाला है। वो यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है। वहीं उसकी एकमात्र दोस्त है जिसका नाम है जेल्डा। वहाँ और भी वर्कर हैं, पर वो एलाइजा को पसंद नहीं करते, लेकिन जेल्डा हमेशा उसी का साथ देती है और उसके लिए सबसे लड़ती भी है। एलाइजा जब कभी भी काम से वापस आती तो वो अपने पड़ोसी जाइल्स के पास जाती और फिर वो दोनों घंटों टीवी देखते, डांस करते। जाइल्स उसको अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरह ही मानता है और एलाइजा भी उसे अपना दोस्त मानती है। जाइल्स रोज एक पेस्ट्री कैफे में जाता है जहां उसे काउंटर बॉय बहुत पसंद होता है। असल में वो वहां पेस्ट्री खाने नहीं बल्कि उसे देखने ही जाता है और पेस्ट्रियां पैक करवाकर घर आ जाता है। घर आकर एलाइजा के साथ खाता है। उसका स्वाद इतना बेकार है, वो खुद भी उन पेस्ट्रियों को खा नहीं पाता और ना ही एलाइजा से खाई जाती है। तभी जाइल्स उसकी और अपनी प्लेट लेकर फ्रिज में रख देता है। तभी हम देखते हैं कि पूरे फ्रिज में वही पेस्ट्रियां भरी पड़ी हैं। अगले दिन एलाइजा प्रयोगशाला में अपने दोस्त के साथ सफाई कर रही होती है। तभी मिस्टर रिचर्ड, जो एक कर्नल है, वो अपने साथ सील्ड वाटर टैंक लेकर आते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है और उसे लेकर प्रयोगशाला में एंट्री करते हैं। एलाइजा को उसको देखने की जिज्ञासा होती है और चुपके से उसे देखती है। तभी उसे उसमें कुछ दिखाई देता है और गार्ड्स तुरंत उस कंटेनर को अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गोलियां चलती हैं और मिस्टर रिचर्ड खून में सना लैब से बाहर निकलता है। उसको जल्दी से वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब डॉक्टर रॉबर्ट का असिस्टेंट एलाइजा और उसकी दोस्त से जल्दी से वहाँ सफाई करने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा खून बह रहा होता है। एलाइजा और उसकी दोस्त सफाई करने लगती हैं। तभी एलाइजा को मिस्टर रिचर्ड की वो दोनों कटी उंगली दिखाई देती हैं और वो उन उंगलियों को उठाती है और एक कागज के थैले में रख देती है। और फिर एलाइजा कंटेनर के पास जाकर उसको देखती है। वो बहुत रहस्यमय जीव है, जो है तो मछली पर दिखता इंसान के जैसा है। वो जीव भी एलाइजा को देख रहा होता है। एलाइजा उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होती है। तभी वो देखती है कि उसे खून निकल रहा है। अचानक से एक आहट होती है और वो जीव अंदर भाग जाता है। अगले दिन एलाइजा वहाँ सफाई कर रही होती है। वो देखती है कि वो जीव पानी के बड़े से टैंक में जंजीरों से बंधा हुआ है। वो इस जीव को खाने के लिए चुपके से एक अंडा देती है और वो जीव चुपचाप आता है और अंडे को उठाकर पानी में कूद जाता है। फिर एलाइजा उसे खाकर दिखाती है। वो ये सब काम बहुत चुपके से करती है, किसी को इस बात का पता नहीं होता और अपनी दोस्त जेल्डा तक को वो नहीं बताती। एलाइजा पहले की तरह उदास नहीं है, वो खुश रहने लगी है। वो उसको कभी पोस्टर दिखाती, कभी संगीत सुनाती, कभी उसके सामने डांस करती। वो दोनों एक दूसरे को और समझने की कोशिश करते हैं। तभी एक दिन डॉक्टर एलाइजा को ये सब करते हुए देख लेता है। असल में वो डॉक्टर एक रूसी जासूस है जो अमेरिका की इस प्रयोगशाला में काम कर रहा होता है और वहाँ से मिली सारी जानकारियां अपने रूसी बॉस को देता है। फिर अगले दिन एलाइजा जीव के पास जाती है तो देखती है मिस्टर रिचर्ड पहले से ही प्रयोगशाला में मौजूद हैं और वो उस जीव को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे उसका बहुत सारा खून निकल रहा है। तभी अमेरिका की सेना का सबसे बड़ा जनरल वहाँ आता है। मिस्टर रिचर्ड बातों ही बातों में जनरल को ये बताता है कि इसको हम अमेज़न के जंगलों से लाए हैं और वहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं। तभी जनरल कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ से आया है और ये क्या था। इसकी जल्दी से जल्दी चीड़ फाड़ करो और मुझे कुछ न कुछ रिजल्ट दो। असल में वो इसके बारे में जल्दी से जल्दी जानना चाहता था, इससे पहले कि कोई रूसी इसी तरह का जीव पकड़ लाए और वो हमसे पहले कामयाब हो जाएं। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर और एलाइजा दोनों खुश नहीं होते क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उसके साथ इस तरह का व्यवहार करे। अब एलाइजा घर आती है और जाइल्स को सारी बात बताती है। वो ये भी कहती है कि वो जीव और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, हम बोल नहीं सकते फिर भी हम एक दूसरे को समझते हैं। वो भी इशारों में बात करता है और मैं भी। हम दोनों
दोनों अकेले हैं और हम दोनों का कोई नहीं है। लेकिन जाइल्स उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और उसी पेस्ट्री कैफे में चला जाता है जहां वो लड़के से मिलता है। आज जाइल्स हिम्मत करके जैसे ही वो उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने दिल की बात बताता है, तभी वो लड़का गुस्सा हो जाता है और जाइल्स को वहां से भगा देता है। अपनी ऐसी बेइज्जती होता देख वो वापस एलाइजा के पास आता है और उसके साथ हुई सारी बात बता देता है। फिर कुछ देर रुककर वो एलाइजा से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी डॉक्टर रॉबर्ट अपने बॉस को सारी जानकारी देते हुए बताता है कि आप उस जीव को बचाने में मेरी हेल्प करो। तो उसका बॉस उसको एक बॉम्ब देता है और बोलता है कि इससे तुम्हें 10 मिनट और मिल जाएंगे, और एक जहर का इंजेक्शन देता है और कहता है कि उस जीव को ये इंजेक्शन दे देना जिससे वो बिना तड़पे मर जाएगा, नहीं तो वो लोग उसे जिंदा ही चीर फाड़ देंगे। यहाँ एलाइजा जाइल्स के साथ तैयारी कर रही होती है कि जीव को वहाँ से कैसे निकालें और अपने घर लाएं। डॉक्टर रॉबर्ट ये जान जाता है कि एलाइजा उसको निकालना चाहती है, तब वो उस जीव को वहाँ से निकालने में एलाइजा की हेल्प करता है और उसे समझाता है कि ये जीव जिंदा कैसे रहेगा। अब जाइल्स प्लान के हिसाब से उस प्रयोगशाला के बाहर गाड़ी लेकर पहुँचता है, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड उसकी नकली आईडी को पहचान लेता है। तभी डॉक्टर पीछे से आकर उस गार्ड को वही इंजेक्शन लगा देता है जो उसके बॉस ने दिया होता है। गार्ड वही मर जाता है। तभी बम फूटने की आवाज होती है जिसको डॉक्टर ने पहले ही पावर सप्लाई के पास लगा दिया था। वो सब बड़ी कोशिश करके उस जीव को वहाँ से निकाल लेते हैं। एलाइजा उसे अपने घर के बाथ टब में लिटा देती है और उसे आजाद करने का एक दिन फाइनल करती है। वहाँ दूसरी तरफ प्रयोगशाला में मिस्टर रिचर्ड बहुत गुस्सा करता है और पता लगाने को कहता है कि ये कैसे हुआ, आखिर वो यहाँ से गायब कैसे हो गया, और बारी बारी से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वो एलाइजा और उसकी दोस्त से भी पूछताछ करता है पर वहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चलता। तब मिस्टर रिचर्ड एलाइजा को बताते हैं कि तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है वो इसलिए है क्योंकि बचपन में किसी ने तुम्हारे वॉइस कोड को काट दिया था, जिसकी वजह से तुम अब बोल नहीं पाती। एलाइजा मिस्टर रिचर्ड को इशारों में गाली देती है और रिचर्ड उसके इशारे को समझ नहीं पाता और बौखला जाता है। अब जब भी एलाइजा प्रयोगशाला में आती तो वह उस जीव को जाइल्स के यहाँ छोड़ जाती। इधर गलती से जीव से जाइल्स का हाथ घायल हो जाता है, तभी वो जीव डरकर वहाँ से भाग जाता है। एलाइजा अब जब घर वापस आती है तो उसे हादसे का पता चलता है और तुरंत वो जीव को खोजने के लिए निकल जाती है। असल में उसके घर के नीचे एक मूवी थिएटर होता है। जब एलाइजा वहाँ जाती है तो देखती है कि जीव वहीं खड़ा हुआ है और स्क्रीन पर कुछ देख रहा होता है। अब एलाइजा उसे वापस घर ले आती है। जीव वापस आकर जाइल्स के सर पर अपना हाथ रखता है और दूसरा हाथ उसकी चोट पर रखता है और जाइल्स का हाथ अपने सर पर रखवाता है। तभी हम देखते हैं कि जीव के शरीर की सभी नसों में रोशनियां बहने लगी हैं। इधर प्रयोगशाला में मिस्टर रिचर्ड उस डॉक्टर से भी पूछताछ करता है, लेकिन उसको वहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं होता। रात का समय है। एलाइजा घर पर जीव के साथ है। दोनों ही अकेले हैं और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अचानक ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अब अपने आप को रोक नहीं पाते और प्यार के इस एहसास में डूब जाते हैं, जैसे कोई पानी में डूबता चला जाता हो और वो पानी अंतहीन हो। अगली सुबह एलाइजा बहुत खुश है। अब उसका अकेलापन पूरी तरह खत्म हो गया है। यह सारी बात वो अपनी दोस्त जेल्डा को बताती है और पूरी तरह एक्सप्लेन भी करती है कि कैसे एक दूसरे के साथ वो इंटीमेट हुए। अब सुबह जाइल्स उठता है और अपने हाथ का निशान देखता है जो पूरी तरह ठीक हो चुका है, और अपने सर पर देखता है तो उसके सर पर बाल आ गए हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान है और खुश होता है। अब डॉक्टर का बॉस उससे पूछता है कि उस इंजेक्शन का क्या असर हुआ। डॉक्टर बोल देता है कि उस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसने उसका पोस्टमार्टम किया। जहर की वजह से उसके अंदर के अंग सारे गल गए थे और अमेरिकन्स को उसमें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे नो वैल्यू फिश कहकर फेंक दिया। बॉस उसकी बात को सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब दोबारा से एलाइजा और वो जीव करीब आते हैं। एलाइजा अपने बाथरूम में सारे दरवाजे के कोने कपड़े से बंद कर देती है और बाथरूम को एक स्विमिंग पूल बना लेती है। अब वहाँ वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरते हैं और इंटीमेट होते हैं, लेकिन पानी धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगता है और नीचे थिएटर में गिरने लगता है। तभी थिएटर का मालिक वहाँ आकर जाइल्स को बताता है कि ये क्या हो रहा है, इसको जल्दी से बंद करो नहीं तो तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। जाइल्स जब एलाइजा को बताने के लिए जाता है तो देखता है कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और फिर वो दरवाजा वापस से बंद कर देता है। एलाइजा के बाहर आने के बाद जाइल्स एलाइजा को बताता है कि देखो उसके हाथ पर निशान भी नहीं है और बाल भी आ गए हैं, और बोलता है कि तुमने पहले बताया था कि इसको लोग पूजते हैं और भगवान मानते हैं, क्या ये सच में भगवान
भगवान है। इधर जर्नल मिस्टर रिचर्ड को फाइनल अल्टीमेटम देता है कि 36 घंटे के अंदर उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हें परमानेंट सुला देंगे। इधर अलाइजा देखती है कि जीव को छोड़ने वाली तारीख पास आने लगी है और अलाइजा इसी वजह से दुखी है। इतने लंबे समय में बाथटब में पड़े रहने से वो जीव बीमार होने लगा है। अलाइजा और उसकी फ्रेंड इस बात से परेशान है और वो बोलती है कि डॉक्टर को बताना होगा और इसको अब जल्दी से जल्दी आजाद करना होगा। बारिश का मौसम आ गया होता है और बहुत जोर से बाहर बारिश हो रही होती है। तभी डॉक्टर के पास उसके बॉस का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जब डॉक्टर उससे मिलने के लिए जाता है तभी उसे लेने आया हुआ एजेंट उसे ही गोली मार देता है, क्योंकि उसके बॉस को पता चल गया था कि डॉक्टर ने उनसे झूठ बोला है और गद्दारी की है। तभी पीछे से मिस्टर रिचर्ड वहाँ आ जाते हैं और वो उस एजेंट को भी गोली मार देते हैं, क्योंकि मिस्टर रिचर्ड बहुत टाइम से डॉक्टर का पीछा कर रहे थे। तब वो मरते मरते रिचर्ड को बता देता है कि जीव उन दोनों सफाई करने वाली लड़कियों ने प्रयोगशाला से चुराया था। मिस्टर रिचर्ड अब सीधा जेल्डा के घर जाते हैं। वहाँ वो उसको और उसके पति को टॉर्चर करते हैं, जिससे वो सब कुछ उसे बता देती है। और जैसे ही रिचर्ड जेल्डा के यहाँ से जाता है, जेल्डा तुरंत अलाइजा को कॉल करती है और कहती है कि मिस्टर रिचर्ड को सब पता चल चुका है, तुम दोनों वहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हारे पास ही आ रहा है। यहाँ अलाइजा ने जीव को आजाद करने का जो प्लान बनाया था वो 10 तारीख का था, जब बारिश से डॉक भर जाता और वो बहुत आसानी से समुद्र में चला जाता। लगातार बारिश होने की वजह से वो डॉक पूरी तरह से पानी से भर जाता है। अलाइजा जीव को लेकर आती है और बड़े भारी मन से उसे जाने के लिए बोलती है। तभी वो जीव इशारों से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चल रही हो? अलाइजा बोलती है कि नहीं, तुमको मेरे बिना ही जाना होगा। तभी मिस्टर रिचर्ड वहाँ आ जाता है और 2 गोली जीव के मार देता है और 1 गोली अलाइजा को मार देता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। तभी जाइल्स गुस्से में एक रॉड उठाता है और रिचर्ड के सिर पर दे मारता है, जिससे रिचर्ड तुरंत नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही रिचर्ड वापस खड़े होने लगता है तभी उस जीव की नसों में रोशनियां चमकने लगती हैं। वो अपना हाथ अपनी छाती पर रखता है जहां उसे गोली लगी होती है। ऐसा करते ही उसकी छाती पर जो गोली का निशान था गायब हो जाता है और अचानक से रिचर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रिचर्ड उसको देखता है और बोलता है, यू आर ए गॉड, तुम भगवान हो। उसके इतना कहते ही जीव अपने नाखूनों से उसकी गर्दन पर वार कर देता है और रिचर्ड वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। जीव अलाइजा की बॉडी को उठाता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। वो उसको गहरे पानी में ले जाता है और धीरे धीरे अलाइजा के चक्कर लगाने लगता है और फिर वो अलाइजा के गर्दन पे मौजूद उन निशानों पे अपना हाथ रखता है। तभी उसके शरीर से फिर रोशनियां निकलने लगती हैं। अब होता है असली चमत्कार, वो जिंदा हो उठती है और अलाइजा के गर्दन के निशान गिल्स बन जाते हैं, जिससे अब वो पानी में भी सांस ले सकती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।